मरते समय शरीर को कितना दर्द होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर को कैसे छोड़ती है? क्या वह चुपचाप निकल जाती है या फिर उसे असहनीय वेदना सहनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में वर्णन है उस अदृश्य यात्रा का, जिसे सुनकर रूह तक कांप जाए। यह कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने मृत्यु के क्षणों को बहुत करीब से जिया और लौटकर किसी और के माध्यम से अपना अनुभव बताया। वाराणसी नगर में शिवदत्त नामक एक धनाढ्य ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, धार्मिक और संयमी जीवन जीने वाला था। जीवन भर उसने गायों की सेवा की, ब्राह्मणों को अन्नदान दिया और तीर्थ यात्राएं की, परंतु एक भय उसे सदैव सताता रहा, मृत्यु का भय। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि मृत्यु के समय आत्मा को कितना कष्ट होता है और शरीर से प्राण किस मार्ग से निकलते हैं। एक दिन उसे ज्वर ने घेर लिया। पहले पल तो वह सामान्य लगा, पर धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा। वैद्य आए, मंत्र जाप हुए, यज्ञ भी कराए गए, लेकिन मृत्यु जैसे दरवाजे पर खड़ी थी। उस समय शिवदत्त ने अपने पुत्र से कहा, जब मेरा देहांत हो तब किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर मेरी आत्मा की यात्रा को जानने का प्रयास करना। मैं जानना चाहता हूँ कि मरते समय मुझे कौन सा अनुभव हुआ। अंततः वह क्षण आया। शिवदत्त की आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचने लगी। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर से निकलने लगती है तो पहले पूरे शरीर में एक भयानक कंपन होता है। शरीर में जकड़न बढ़ती है, अंग शिथिल हो जाते हैं, सांसें उखड़ने लगती है, परंतु यह मात्र प्रारंभ होता है। प्राण निकलने की प्रक्रिया का वर्णन गरुड़ पुराण में ऐसे मिलता है, यदि व्यक्ति पुण्यात्मा होता है तो उसके प्राण ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर से निकलते हैं, जिससे वह स्वर्ग या मोक्ष की ओर जाता है। यदि वह मध्यम कर्म वाला होता है तो प्राण आंखों, नासिका या हृदय के मार्ग से निकलते हैं, जिससे वह पुनर्जन्म की यात्रा करता है। लेकिन यदि व्यक्ति पापात्मा हो तो उसके प्राण गुदा, नाभि या पैरों के तलवे से निकलते हैं और यही सबसे कष्टदायक मार्ग होता है। जब शिवदत्त की आत्मा शरीर से निकलने लगी तब उसने असहनीय पीड़ा का अनुभव किया, जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख को शरीर के भीतर घुसाकर खींच रहा हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ शरीर को डसे, वैसी पीड़ा आत्मा को होती है जब वह शरीर छोड़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु कोई शब्द नहीं निकल पाया। उसकी नाड़ी क्षीण हो गई, परंतु तभी ब्रह्मरंध्र से एक चमकती हुई रेखा निकली, जो कि थी आत्मा का तेज। क्योंकि शिवदत्त ने जीवन में पुण्य किया था, इसलिए उसकी आत्मा ऊपर की ओर चली गई। यही सुषुम्ना मार्ग कहलाता है। मृत्यु के बाद कुछ घंटों तक आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है। उसे सब कुछ दिखाई देता है, उसके रोते हुए परिजन, उसके शरीर का अंतिम संस्कार और यहाँ तक कि उसके कर्मों की गणना। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 12 दिन तक सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ता है। यदि उस दौरान श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा को भूख, प्यास और पीड़ा झेलनी पड़ती है।
शिवदत्त की आत्मा को यमदूतों ने नहीं बल्कि देवदूतों ने यमलोक की ओर ले जाया। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा पड़ा। पुण्य अधिक था, अतः उसे नरक का कोई स्पर्श नहीं मिला। उसे दिव्य लोकों की यात्रा का वरदान मिला। परंतु गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, यदि आत्मा पापी हो और शरीर से गुदा मार्ग या पैरों से निकले तो वह असहनीय कष्टों से गुजरती है। यमदूत उसे क्रूरता से घसीटते हैं। उसके सूक्ष्म शरीर पर अनेक बाणों की वर्षा होती है और वह आत्मा चीखती है, पर कोई नहीं सुनता। इसीलिए कहा गया है, मृत्यु से पहले अपने कर्मों को सुधारो। न केवल जीवन में धर्म का पालन करो, बल्कि यह जान लो कि मृत्यु के क्षण क्या होते हैं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का आरंभ है। जो यह जानता है कि प्राण शरीर से कैसे निकलते हैं और उस समय आत्मा को क्या भुगतना पड़ता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ सकता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु का भय नहीं दिखाता, बल्कि जीवन को पुण्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह कथा सार्थक और हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि हर आत्मा को एक दिन यह मार्ग तय करना है और शायद यह ज्ञान उसे पीड़ा से मुक्त कर दे। दोस्तों, अगर आपको यह कथा काफी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव दोस्तों।